Hello everyone, welcome to the channel, and in this video I'm going to present a lecture on cholinergic receptors, its type, function and location. Cholinergic receptors, as we already know, it is divided into two types, nicotinic receptor and the second one is muscarinic receptors. Nicotinic receptor is furthermore divided into two subtypes. First one is NN receptor and the second one is NM receptors. Now the next one is muscarinic receptors. Muscarinic receptor is furthermore divided into 5 subtypes: M1, M2, M3, M4 and the last one is M5 receptors. If we talk about the nicotinic receptors, तो ये जितने भी receptors होते हैं ये ligand gated ion channels receptor होते हैं. दैट मीन्स जब भी एसिटाइल कोलिन आके निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो आयन चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे. वहीं मस्क्रिनिक रिसेप्टर जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं. जब भी एसिटाइल कोलिन इन पे आके बाइंड होगा तो जी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. देखते हैं फर्स्ट जो है एन रिसेप्टर को. तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे प्रेजेंट होता है. ऑटोनोमिक गैंग्लिया हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि प्री गैंग्लियोनिक के बाद में ऑटोनोमिक गैंग्लियंस होती हैं. प्री गैंग्लियोनिक से एसिटाइल कोलिन जैसे ही रिलीज होता है तो गैंग्लियंस के ऊपर जो नर्व्स होती है जितनी उनके ऊपर एन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. एसिटाइल कोलिन उस पर आके एन रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो जो गैंग्लियंस वाली नर्व्स होती है उनके अंदर डीपोलराइजेशन होता है. डीपोलराइजेशन का मतलब अंदर की तरफ सोडियम बढ़ जाएगा, बाहर की तरफ पोटेशियम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जितनी भी सिग्नल्स है वो प्री गैंग्लियोनिक से आके कहाँ जाएंगे? पोस्ट गैंग्लियोनिक में ट्रांसफ़र हो जाएगा सिग्नल. तो ये इसका काम है. तो आप कह सकते हो कि ऑटोनोमिक गैंग्लिया का क्या काम है? ऑटोनोमिक गैंग्लिया जो है डिपोलराइजेशन का काम करती है गैंग्लियंस को, जिसकी वजह से प्री गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियन में सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं. नेक्स्ट है एनएम रिसेप्टर. एनएम रिसेप्टर जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब जहाँ पे भी न्यूरॉन्स और जो मसल्स है वहाँ मसल फाइबर है जहाँ पे भी उनका जंक्शन होगा उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. सपोज करो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ तो एन रिसेप्टर मसल फाइबर पर प्रेजेंट है, जो कि उसके जो एन रिसेप्टर है उसके अलग अलग टाइप्स है. उसके पार्ट्स होते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा टाइप्स होते हैं. इसके दो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे एसिटाइल कोलिन आके बाइंड होता है. दो डोमेन होते हैं. जब भी एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है तो सोडियम चैनल एक्टिवेट होता है और अंदर की तरफ सोडियम ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ पोटेशियम चला जाता है, जिसकी वजह से ये मसल फाइबर जो है क्या होती है? डिपोलराइज हो जाती है. डिपोलराइज होने की वजह से कैल्शियम चैनल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और सेल के अंदर बहुत सारा कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है. जैसे ही कैल्शियम सेल के अंदर बहुत सारा आता है तो क्या होती है? मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है. तो आप कह सकते हो कि एनएम रिसेप्टर का क्या फंक्शन है? ये जितनी भी स्केलेटल मसल्स है उनको उनके कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाती है. नेक्स्ट है मस्क्रिनिक रिसेप्टर. जितने भी मस्क्रिनिक रिसेप्टर्स है उसके सब टाइप्स वो दो टाइप्स के रिसेप्टर्स पे काम करते हैं. तो GQ या GI. GQ वो सब टाइप होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का जो स्टिमुलेशन का काम करता है, और GI जो होता है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में इनहिबिशन का काम करता है. तो M1 जो है वो GQ रिसेप्टर है जो कि स्टिमुलेट करेगा. M3 भी GQ है और M5 भी GQ है. M2 और M4 जो है वो GI रिसेप्टर है जो कि क्या करेगा? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में जो भी फंक्शंस होते हैं उनके इनहिबिशन का काम करेगा. तो आप देख सकते हो कि M1 जो है वो प्लस है, वो स्टिमुलेट करेगा. M2 माइनस इनहिबिशन का काम करेगा. जो भी इनहिबिशन और एक्टिवेशन का मतलब ये कि जितने भी फंक्शंस और पाथवे हैं उनको इनहिबिट या फिर एक्टिवेशन का काम करेगा. सपोज करो कि ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं, ठीक है. अब इस सेल मेम्ब्रेन पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है जो आप देख सकते हो. इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो कि मस्क्रिनिक रिसेप्टर है ये है GQ टाइप का. अब इसकी भी सब यूनिट है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे, जिसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा इसके सब यूनिट्स होते हैं. सपोज करो एसिटाइल कोलिन जब भी इस पे आके बाइंड हुआ तो ये क्या हुआ? ये यूनिट एक्टिवेट हो गया. जैसे ये यूनिट एक्टिवेट हुआ तो इसका जो ये प्रोटीन है अल्फ़ा वाला पार्ट अलग हो जाएगा, जिससे GDP से हटके उसमें GTP लग जाएगा जो कि ये एक्टिवेट पार्ट है. अब जैसे ही अल्फ़ा वाला पार्ट अब एक्टिवेट हो गया क्योंकि उसके ऊपर GTP लग गया, ये एक्टिवेट होते ही क्या होगा? फॉस्फोलाइपेज जो C है वो क्या हो जाएगा? उसमें से PIP2 जो आप कह सकते हैं उससे क्या हो जाएगा? डैग और IP3 पाथवे जो है वो फॉलो होगा. IP3 क्या पाथवे क्या करेगा? ये क्या करेगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितनी भी कैल्शियम्स है उनका आउटफ्लक्स करेगा, यानी ये कैल्शियम रिलीज करेगा सेल के अंदर. अब जैसे और दूसरा जो है डेक पाथवे क्या करेगा? ये करेगा एक एंजाइम जो है जिसको हम कहते हैं
प्रोटीन काइनेज सी उसको एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर कैल्शियम का और इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा और सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। तो आप देख सकते हो कि जितने भी GQ टाइप्स के जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, जो कि M1 है, M3 है और M4 है, उनमें ये स्टिमुलेशन का काम करेगा या कॉन्ट्रैक्शन टाइप के फंक्शंस होंगे। तो M1 का अगर आप देखो तो ये क्या करवाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जितनी भी उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, सिक्रेशन करवाता है। और दूसरा जो इसका फंक्शन होता है CNS में होता है। M3 का जो फंक्शन है ये भी GQ टाइप है, ये करवाता है जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनमें सिक्रेशन करवाता है। लाइक दूसरा आप देख सकते हो आइरिस जो है, आपके इरिस में जो मसल्स हैं आंखों में, उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, पिपल साइज डिक्रीज हो जाएगी, सलाइवा इंक्रीज हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड से स्वेट इंक्रीज हो जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेशन हो जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हो लंग्स में जो स्मूथ मसल्स हैं उसमें ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। दूसरा जो है यूरिनेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जो है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। सेकंड जो है आपका GIT ट्रैक्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, जिसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, डिफिकेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है M4 और M5 है, उनको स्किप करते हैं क्योंकि ये इतने यूजफुल नहीं है, बेसिकली इतना फंक्शंस उनका नहीं है, ये CNS में उनका काम होता है। लास्ट है M2 रिसेप्टर। M2 रिसेप्टर जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इनहिबिटरी टाइप का जो है रिसेप्टर्स होता है। सपोज करो कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है और उस पर आके एसिटाइलकोलिन जैसे ही बाउंड हुआ तो इसका जो है ये यूनिट जो है प्रोटीन वाला वो एक्टिवेट हो गया और अल्फा वाला पार्ट अलग हो गया GTP के साथ में, और दूसरा गामा और बीटा और गामा वाला पार्ट जो है अलग हो गया। अब ये इनहिबिटरी है तो क्या हो जाएगा, अल्फा वाला जो अल्फा पार्ट एक्टिवेट होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, और बीटा और गामा वाला जो सब यूनिट है वो जाके बाइंड हो जाएगा इस चैनल पे, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा। पोटेशियम जैसे अंदर की तरफ आएगा तो बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइज हो जाएगी। और जब भी सेल हाइपर पोलराइज होती है तो वो सिग्नल कंडक्ट नहीं करती है, दैट मीन्स ये इनहिबिटरी का काम कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये M2 रिसेप्टर हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं ऐसे, और EV नोड जो होता है वहाँ पे कंडक्शन स्लो कर देता है। क्यों, क्योंकि ये GI टाइप का है तो कंडक्शन स्लो हो जाएगा। और होता है ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ये डिक्रीज कर देता है। M2 रिसेप्टर अगर आप देखें तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी जो पहली वाली जो सेल की मेम्ब्रेन है उसी पे ही M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जैसे एसिटाइलकोलिन रिलीज होके जब वो डी अटैच होता है और जब वो रिसेप्टर पे M2 रिसेप्टर पे जाके जब वो बाइंड होता है उसी के मेम्ब्रेन पे, तो क्या होता है कि अंदर की तरफ जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से सिनेप्टिकल वेसिकल्स में से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, तो अब क्या करेगा, इस कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोक देगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने जितने भी ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के टाइप्स पढ़े हैं, अब इसको पूरा समराइज करके एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं, ताकि अभी आपको जो है ईजी रहेगा, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि कितने टाइप्स के होते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है और लोकेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ाऊंगी। अदर देन दिस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा बनाऊं मैं। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। टू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।